ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। अच्छा, गुलजारियत को ही जारी रखें आज एक हफ्ते के अल्प विराम के बाद। कहा तो था मैंने आपको कि मैं बाकी एंट्रीज धीरे धीरे एपिसोड दर एपिसोड सुनाऊंगी, पर दिक्कत ये है कि मुझे ब्रेक की भयंकर ज़रूरत है और आपको भी ऐसे सस्पेंडेड एनिमेशन में तो नहीं रख सकती ना। क्या बोल रही हूँ मैं, जिक्र किस बात का है? जो कोरे कोरे आज के एपिसोड में ही गिरे हैं, जो आर वर्जिन्स हैं सो टू स्पीक, वो सर खुजा रहे होंगे तो समझा देती हूँ मैं ठीक से। 18 अगस्त यानी गुलजार साहब की सालगिरह पर हमने एक ख़ास एपिसोड किया था, गुलजारियत 2021। हर साल गुलजार जी का एक स्पेशल तो होता ही है यहाँ पर। ज़्यादातर उस एपिसोड में वो खुद मौजूद होते हैं, पर इस बार कुछ अलग था। जब उनका इंटरव्यू मुमकिन ना हुआ तो आर फैमिली के सदस्यों ने बीड़ा उठाया और मेरे कहने पर गुलजार साहब की कविताएं, नज़में, त्रिवेणियाँ पढ़ी, किताबों से एक्सर्प्ट्स पढ़े और 4 चांद लगा दिए महफिल में। 4 चांद तो लग गए, पर 8-10 चांद और रह भी गए। मतलब कि इतने रेसिटेशंस आए मेरे पास कि मैं एक एपिसोड में उन्हें शामिल नहीं कर पाई। कहा था धीरे धीरे बाकी सुना दूंगी, आज सोच रही हूँ सारे ही सुना दूँ। जब तक मैं सोचती हूँ कि करना क्या है आखिर, आप एक गाना सुन लो। अमेजिंग है वैसे काफ़ी। चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया, मेरे साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया। दिन भी अंधेरा, मेरे लिए रात भी लाई ना सवेरा, मेरे लिए दिन भी अंधेरा, मेरे लिए रात भी लाई ना सवेरा, जो दे उजाला दे सवेरा, जो दे सवेरा, वही मेरा हमसाया, जो दे उजाला दे सवेरा, वही मेरा हमसाया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया, मेरे साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया। जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला, मेरे लिए जगत सौतेला, भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला, जो दे सहारा दे किनारा, जो दे किनारा, वही मेरा हमसाया, जो दे सहारा दे किनारा, वही मेरा हमसाया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया, मेरे साथ चले ना साया, धर्म नहीं करम नहीं जन्म गवाया।
नहीं, ना ही एस.डी. बर्मन की आवाज है और ना ही उनका संगीत है। ना ये कमाल। संगीत बेटे आर.डी. बर्मन का है, पर लगता है पिताजी ही सवार थे सर पर। और आवाज पंचम के म्यूजिकल साथी यानी सपन चक्रवर्ती की है, जिनके गले में भी ऐसा ही लगता है बर्मन दादा उतर गए थे। बोल भी गुलजार जी के और फिल्म भी उन्हीं की, किताब। Riya's Retro. Only on Ghana. और जिक्र जब किताब का हो ही गया है तो झट से सुन लेते हैं अमिताभ और जूही ने क्या पढ़ा है हमारे लिए। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। वो रिश्ते जो सुनाती थी, वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड जैसे लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई माने नहीं उठते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। ज़बां पर एक जायका आता था जो सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुके। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। वो शायद अब नहीं होंगे। थोड़ा रीमिक्स कर दिया मैंने और अनिरुद्ध ने मिलकर। कैसा लगा आपको? असल में बोथ अमिताभ एंड जूही चोज द सेम पोएम टू रिसाइट, किताबें। तो हम लोग थोड़ा क्रिएटिव हो गए और दोनों का एक मैशअप टाइप कर दिया। ये कविता मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और आर फैमिली, आप सब ने मिलकर अपना भी एक मैशअप बनाया है इसी पोएम का, यानी कुछ 8-10 लोगों ने एक साथ मिलकर इसी कविता को रिकॉर्ड करके भेजा है। वो भी है मेरे पास, कोशिश करती हूँ एपिसोड के आखिर में ज़रूर वो भी सुना दूँ। अभी कौन है हमारे साथ? हेलो अमित। रिया जी को और रिया रेट्रो सुनने वाले परिवार के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। गुलजार जी की जो गज़ल है, जिक्र आए तो मेरे लब से दुआएं निकलें, उसका मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। और शेर है, चंद उम्मीदें निचोड़ी थीं तो आहें टपकीं, दिल को पिघलाएं तो हो सकता है कि सांसें निकलें। गुलजार जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो ऐसे ही अच्छी और इंस्पायरिंग गज़लें और शेर लिखते रहें, यही हमारी दुआ है। शुक्रिया अमित। सीमा ने भी आप ही की तरह एक छोटा सा प्यारा सा शेर पढ़ा है, उन्हें भी सुन लें। दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, दिल पर दस्तक देने कौन आ निकला है, किसकी आहट सुनता हूँ वीराने में। हम सब के दिल पर ऐसी दस्तक पड़ी है, पर देखिए गुलजार जी ने कैसे उस अंदरूनी वीराने को बखूबी बयां किया।
और कमाल की बात उनकी हमेशा ये भी रही है कि वो जितनी गहराई से अंदर झांक सकते हैं उतने ही विस्तार से बाहर भी ताक सकते हैं। अपने हालात हों या फिर दुनिया की हालत, दोनों किस्म के दर्द को वो महसूस करते आए हैं। मसलन यही सुनिए, एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन को और कौन ऐसे बयां कर सकता है ना नेहा? नुचे छीले गए कौसार ने कोशिश तो की गिरते हुए एक पेड़ को रोके, मगर कुछ लोग कंधों पर उठाकर उसको पगडंडी के रास्ते ले गए थे कारखाने में। फलक को देखता ही रह गया पथराई आंखों से। बहुत नोची है मेरी खाल इंसाने, बहुत छीले हैं मेरे सर से जंगल उसके तेशों ने। मेरे दरियाओं मेरे आबशाओं को बहुत नंगा किया है इस हवस आलूद इंसान ने। मेरा सीना तो फट जाता है लावे से, मगर इंसान का सीना नहीं फटता, वह पत्थर है। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई। बावरा भंवरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी। पम पम मग मग गर गर निरे निमा गरे पा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी। दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी। दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी। कोई तो दास्तां होगी ना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। हाँ, होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा। शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा। याद तो आती ही होगी ना। रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा
सोचा पेड़ कटने की कविता के बाद भंवरों और डालियों का गाना सुनकर आपका मूड फिर से ठीक कर दूं। रोज रोज डाली डाली, आशा भोसले, गुलजार, आरडी, अंगूर, भेलपुरी में से कौन सा इंग्रेडिएंट क्या है वो तो आप खुद ही समझ लेंगे, आप हैं ही समझदार। Riya's Retro. Only on Ghana. गुलजारियत को सितंबर में भी जारी रखते हुए मैं हूँ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @मिज़रिया मुखर्जी, और इस एपिसोड के बाद मैं ले रही हूँ एक ब्रेक। कब वापस आऊँगी अभी नहीं बता सकती, क्योंकि दिमाग का अंडा भुर्जी बना हुआ है, 2 मन काम और 1000 इधर उधर के ख्याल और एक अदनासी में। इसीलिए आप 8 तारीख को आशा भोसले प्लेलिस्ट ज़रूर सुन लीजिएगा और 28 को लता मंगेशकर प्लेलिस्ट, अगर मैं तब तक भी नहीं लौटी तो ठीक है, ये आपका होमवर्क है। वैसे होमवर्क तो मैंने आपको 1 महीने पहले भी दिया था, जब मैंने कहा था गुलजार साहब के कलाम पढ़कर भेजिए मुझे फिर से ऐसी रिकॉर्डिंग्स एक साथ चलाने का मन है जिनमें पहले तो गुलजार जी अंदर झांकते हैं, दिल की हालत बयां करते हैं और फिर बाहर ज़माने की ओर देखकर उसकी नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं। सुनिए ज़रा। एक सन्नाटा भरा हुआ था एक गुब्बारे से कमरे में, तेरे फ़ोन की घंटी के बजने से पहले। बासी सा माहौल ये सारा थोड़ी देर को धड़का था, सांस हिली थी, नब्ज़ चली थी, मायूसी की झिल्ली आंखों से उतरी कुछ लम्हों को। फिर तेरी आवाज़ को आखिरी बार खुदा हाफिज कह के जाते देखा था। एक सन्नाटा भरा हुआ है जिस्म के इसी गुब्बारे में, तेरे आखिरी फ़ोन के बाद। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आँखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सूने सुनाए। पाँव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आँख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ था। गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे, आज़ादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। हंसता तो मैं रोज़ हूँ मगर खुश हुए ज़माना हो गया। खबर सबको थी मेरे कच्चे मकान की, फिर भी लोगों ने दुआओं में बरसात ही मांगी। इतना क्यों सिखाए जा रही हो ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियाँ गुजारनी है यहाँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं।
जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। मुझे लगता है इस गीत को लिखते वक्त गुलजार साहब की कलम में स्याही नहीं थी, पिघला सोना रहा होगा दवात में। फिल्म मासूम, आवाज़ अनूप घोषाल, संगीत पर ऑफ कोर्स आर.डी। हमारे लिए गुलजार जी की ये 3 कविताएं इतनी खूबसूरती से पढ़ने वाले कौन थे? पहले वैशाली, फिर रजत और आखिर में वर्षा। शुक्रिया आप तीनों का ही। मैं हूँ रिया और आज हम कर रहे हैं पिछले महीने की गुलजारियत पूरी, क्योंकि मैं जा रही हूँ इसके बाद छुट्टी पर। बहुत टाइम से कोई ब्रेक नहीं लिया है और ब्रेक तो वैसे अब भी नहीं ले पाऊँगी, दूसरे कामों में ही ऐसी उलझी हुई हूँ कि आपसे थोड़ी मोहलत मांग रही हूँ बस।
दिमाग ठंडा नहीं होता, जब फुर्सत नहीं होती, तब आर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये दुनिया है ही अलग ना हमारी, बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए वाली। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद। जाने किसकी गली से निकला है, झेपा झेपा सा आ रहा है चांद। कितना गाजा लगाया है मुंह पर, धूल ही धूल उड़ा रहा है चांद। कैसा बैठा है चुपके पत्तों में, बागबां को सता रहा है चांद। सीधा साधा उफुक से निकला था, सर पे अब चढ़ता जा रहा है चांद। छू के देखा तो गरम था माथा, धूल में खेलता रहा है चांद। हाउ ब्यूटीफुल निधि। और गुलजार साहब को भी अपनी ये नज़्म कितनी पसंद है ना। याद है हमारे चांद वाले एपिसोड में उन्होंने खुद इससे कुछ पंक्तियां दोहराई थी। वैसे लगता है अगर आप गुलजार हैं तो आपके लिए बारिश होती भी है और बारिश आती भी है, और दोनों तजुर्बे नायाब हैं, बेहतरीन हैं। नहीं मानते तो सुन लीजिए नीलम और निजका को। नेग्लेक्टेड पोयम से गुलजार साहब की एक नायाब पेशकश। बारिश होती है जब, बारिश होती है जब, तो इन गारे पत्थर की दीवारों पर भीगे भीगे नक्शे बनने लगते हैं। हिचकी हिचकी बारिश तब पहचानी सी एक लिखाई लिखती है। बारिश कुछ कह जाती है, ऐसा ही अश्कों से भीगा एक खत शायद तुमने पहले देखा हो। बारिश आती है तो, बारिश आती है तो मेरे शहर को कुछ हो जाता है। टीन की छत, तिरपाल का छज्जा, पीपल, पत्ते पर नाला सब बजने लगते हैं। तंग गली में जाते जाते साइकिल का पहिया पानी की कुलियां करता है। बारिश में कुछ लंबे हो जाते हैं कद भी लोगों के, जितने ऊपर हैं उतने ही पैरों के नीचे पानी में। ऊपर वाला तैरता है तो नीचे वाला डूब के चलता है। खुश्क था तो रास्ते में टिक टिक छतरी टेक के चलते थे। बारिश में आकाश पे छतरी टेक के टप टप चलते हैं।
देर तक बैठे हुए दोनों ने बारिश देखी। वो दिखाती थी मुझे बिजली के तारों पे लटकती हुई बूंदें, जो ताक़ुब में थी एक दूसरे के, और एक दूसरे को छूते ही तारों से टपक जाती थी। मुझको ये फिक्र कि बिजली का करंट छू गया नंगी किसी तार से तो आग के लग जाने का बायस होगा। उसने कागज की कई कश्तियां पानी में उतारी और ये कह के बहा दी कि समंदर में मिलेंगे। मुझको ये फिक्र कि इस बार भी सैलाब का पानी कूद के उतरेगा कौसार से, जब तोड़ के ले जाएगा ये कच्चे किनारे। ओक में भर के वो बरसात का पानी अध भरी झीलों को तरसाती रही। वो बहुत छोटी थी, कमसन थी, वो मासूम बहुत थी। आबिशारों के तरन्नुम पे कदम रखती थी और गूंजती थी, और मैं उम्र के इफ्कार में गुम तजुर्बे हमराह लिए साथ ही साथ में बहता हुआ चलता हुआ बहता गया। ये आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि गुलजारियत के दूसरे एपिसोड में गुलजार की अपनी आवाज़ भी सुना दूंगी मैं आपको। अब जब बात बारिश की हो और हम अभी जुलाई अगस्त के महीनों से निकले हों सर से बूंदे झाड़ते हुए, तो ये मौका छोड़ना मुमकिन थोड़ी था। गाना भी बारिश का ही उससे पहले, आपका और मेरा पसंदीदा छोटी सी कहानी से। आशा भोसले, RD फिल्म इजाज़त ऑफ कोर्स। Riya's Retro. Only on Ghana. अब बारी RR परिवार के दो हमनाम साथियों की, संगीता J और संगीता P। लफ्जों का कौन सा संगीत लेकर आई हैं दोनों, जरा सुन ले। खुदा, अ पोएम बाय गुलजार जी। मैं दीवार की इस जानिब हूँ, इस जानिब तो धूप भी है, हरियाली भी। ओस भी गिरती है पत्तों पर, आ जाए तो आलसी कोहरा। शाख पे बैठा घंटों ऊँघता रहता है। बारिश लंबी तारों पर नटनी की तरह थिरकती आँखों से गुम हो जाती है। जो मौसम आता है सारे रस देता है, लेकिन इस कच्ची दीवार की दूसरी जानिब क्यों ऐसा सन्नाटा है? कौन है जो आवाज़ नहीं करता लेकिन दीवार से टेक लगाए बैठा रहता है? Read by Sangeeta for Riya with lots and lots of love. रूह देखी है कभी? रूह को महसूस किया है? जागते जीते हुए दुधिया कोहरे से लिपटकर सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बयां करती हों टल्लियां, चुबकियां लेती हवाओं के वो बैन सुने हैं? 14वीं रात के बर्फाब से एक चांद को जब ढेर से साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े गिरजे की दीवार से लगकर अपनी गहनाती हुई कोख को महसूस किया है? रूह देखी है कभी? जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी का ढेला। रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। रूह देखी है कभी?
रूह को महसूस किया है? पिछले एपिसोड में आकांक्षा ने सुनाया था हमें यही कलाम, रूह देखी है कभी। बहुत मशहूर है ये वाला। मैंने एक्चुअली इसको और किताबें कई और लोगों से एक्सपेक्ट किया था समहाउ। अब कौन है? एक बहुत खास साथी आरआर की, हमारी प्यारी नेपाली नारी यानी प्रीति की आवाज़ में उस नेपाली लहजे के साथ गुलजार जी की शायरी सुनने की मिठास ही कुछ और है। मानो एक पहाड़ी हवा सी चल पड़ी हो आवाज़ के पीछे। सफक रोज साहिल पे खड़े होके यही देखा है, शाम का पिघला हुआ सुर्ख सुनहरी रोगन, रोज मटियाले से पानी में ये घुल जाता है। रोज साहिल पे खड़े होके यही सोचा है, मैं जो पिघली हुई रंगीन सफक का रोगन पोंछ लूँ हाथों पे और चुपके से एक बार कभी तेरी गुलनार से रुखसारों पे छप से मल दूँ, शाम का पिघला हुआ सुर्ख सुनहरी रोगन। यही नज़म भूपिंदर की आवाज़ में भी है मेरे पास प्रीति, वो जो शायर था एल्बम से। पर वही दिक्कत, जियो रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए आज नहीं चलाऊंगी। अनुज, आपकी रेसिटेशन शामिल करने की बड़ी इच्छा थी मेरी, इसीलिए हमसे जितना बन पाए हमने उसकी सफाई की, ऑडियो क्वालिटी ठीक करने के लिए। उम्मीद है सबको सुनाई भी देगी ठीक से और पसंद भी आएगी। वक्त की आंख पे पट्टी बांध के खेल रहे थे आंख मिचोली, वक्त की आंख पे पट्टी बांध के खेल रहे थे आंख मिचोली, रात और दिन और चांद और मैं, जाने कैसे कायनात में अटका पाँव, दूर गिरा जाकर मैं जैसे रोशनी से धक्का खा के परछाई ज़मीं पर गिरती है। दैया छूने से पहले ही वक्त ने चोर कहा और आंखें खोल के मुझको पकड़ लिया। दिन जा रहे हैं कि रातों के साए, अपनी सलीबें आप ही उठाए। दिन जा रहे हैं कि रातों के साए, अपनी आप ही उठाए। दिन जा रहे हैं कि रातों के साए।
अपनी सलीबे आप ही उठाए, दिन जा रहे हैं। मुझे यकीन है ये और आर लिसनर्स ने भी शायद भेजी होगी, पर बड़ी खूबसूरत छोटी सी नज़्म है। कंधे झुक जाते हैं, आई थिंक यार जुलाहे में थी, या मेरे पास तो पुखराज कलेक्शन में भी है। कंधे झुक जाते हैं जब बोझ से इस लंबे सफ़र के, हाँप जाता हूँ मैं जब चढ़ते हुए तेज चढ़ाने। सांसें रह जाती हैं जब सीने में एक गुच्छा सा होकर, और लगता है कि दम टूट ही जाएगा यहीं पर। एक नन्ही सी मेरी नज़्म मेरे सामने आकर मुझसे कहती है, मेरा हाथ पकड़कर मेरे शायर, ला मेरे कंधों पे रख दे, मैं तेरा बोझ उठा लूं। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो। आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस जलती हो। ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है।
उदास खास होता है जब ये दिल उदास होता है। आकांक्षा, बहुत ही खूबसूरती से पढ़ी आपने गुलजार साहब की कंधे झुक जाते हैं। गीत था फिल्म सीमा से, जब भी ये दिल उदास होता है। जैसा कि उन्होंने कहा, जाने कौन आसपास होता है, शायद एक नन्ही सी नज़्म। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और शारदा, संगीत शंकर जयकिशन। वाओ, सच एन अनयूजुअल जोड़ी ना। गुलजार जी ने और कभी काम किया है क्या उनके साथ? मुझे तो नहीं याद आ रहा, अभी इसी वक्त तो नहीं याद आ रहा। आपको आए तो बताना। ट्विटर हैंडल है मेरा @मिजरिया मुखर्जी। वैसे तो ब्रेक पर जा रही हूँ मैं इस एपिसोड के बाद, पर ट्वीट्स का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। वापस जब आऊँगी तो क्लासिकल से लेकर फोक म्यूज़िक तक सबके सेकंड एपिसोड्स का वादा तो किया ही हुआ है। उसके अलावा अपने नए घर के बारे में भी बताऊँगी आपको। खूब गप्पे मारेंगे फिर से मिलकर, अच्छे अच्छे गीत सुनेंगे, शायरी पढ़ेंगे, साथ बहुत सारे ख्याल साझा करेंगे। अभी सांस लेने की फुर्सत ही नहीं आजकल, और आरआर तो है ही अपने आप में एक लंबी सांस। तो फिर से जब गहरी सांस लूंगी और लंबी सांस छोड़ूंगी, तब आकर आपसे मिलूंगी। दिल के आसपास रखना, ट्विटर इंस्टा पर झांकते रहना, और ज़्यादा देर खामोश रही तो डांट भी देना बेझिझक मुझे। ढेर सारा प्यार आपको। और जाते जाते वही कविता जिससे की थी एपिसोड की शुरुआत, यानी किताबें आरआर परिवार के सदस्यों की आवाज़ों में। सुनिए, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकात नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी हसरत से तकती हैं जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी, वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकोरों की तरह बिखरी पड़ी हैं, गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो ज़ाती राब्ता था वो कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे, सूखे फूल और महके हुए रुखे। किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया,
खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। क्या बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से आवे का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतिया, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।